ये मौलवी साहब की बात समझ में नहीं आती है, ये कौन सी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रही है? इसलिए कि मौलवी साहब गरीब आदमी हैं, पैसे के एतबार से कमज़ोर हैं, इसलिए मौलवी साहब की बात समझ में नहीं आ रही है। ये हमारे कौम का ये अमीर आदमी कह रहा है। यकीन मानिए, अगर आपका रवैया ऐसा है, अगर आप ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं, आप उस आलिम दीन की बात का इनकार नहीं कर रहे हैं, आप कुरान का इनकार कर रहे हैं, आप नबी के हदीसों का इनकार कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जिन कौमों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल हुआ है, उन्हीं में से एक कौम है कौम शुएब। जब आप कुरान हकीम का मुताला करेंगे, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब मदियन का, असहाबुल ऐका का तज़किरा किया है। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही दर्दनाक तरीक़े से तबाह बर्बाद कर दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि कौम शुएब को अल्लाह ने तबाह क्यों किया, कौम शुएब के ऊपर अल्लाह का अज़ाब क्यों नाजिल हुआ और कैसे नाजिल हुआ, अज़ाब की कैफियत क्या थी, अज़ाब की सूरत क्या थी। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कौम को हिलाक क्यों किया गया। कौम शुएब के ऊपर अज़ाब आने का सबसे पहला सबब और सबसे पहली वजह ये थी कि कौम शुएब शिर्क में मुब्तला थी, शिरकिया काम करते थे। उस कौम के अंदर एक दरख्त था जिसका नाम था ऐका। ऐका नामी दरख्त की लोग पूजा पाठ किया करते थे। कौम शुएब का ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बिल्कुल करीब था। होना तो ये चाहिए था कि कौम शुएब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े से तौहीद परस्त होती, लेकिन ये लोग शिर्क करते थे, अल्लाह के साथ इबादत में उस दरख्त को शरीक करते थे, उस दरख्त के सामने जा कर के पूजा पाठ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है। वइला मदियन अखाहुम शुएबा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदीना वालों की तरफ नबी बना करके भेजा। क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को समझाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, इस दरख्त की जो तुम पूजा कर रहे हो, इस ऐका नामी दरख्त के सामने जो तुम पेशानी को अपने टेक रहे हो, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा अन्याय है। ओ अब्दुल्लाह, ऐ लोगों, उस रब की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, जिसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, जिसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। सबसे पहला जुर्म था ये शिर्क करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको शिर्क से रोका। इस कौम का दूसरा जुर्म ये था, ये कौम नाप तौल में कमी करती थी, बड़ी बेईमान कौम थी। इनके पास अगर कोई राशन लेकर के आता था तो 10 किलो के पैमाने से उसको लेते थे। जब देने की बारी आती थी तो 5 किलो के पैमाने पर 10 किलो लिख करके उसको उसका राशन या उसका जो उसके पास जमा होता था उसको वापस करते थे। बड़ी बेईमान कौम थी, नाप तौल में कमी करते थे, दूसरों के माल को हड़प लिया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस जुर्म से उनको रोका। फरमाया गया मेरी कौम के लोगों, वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नाप तौल में कमी मत करो, बेईमानी मत करो, तुम डंडी मत मारो, ये अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है। ये दूसरा जुर्म था, नाप तौल में कमी करते थे, दूसरों के हक खा लिया करते थे। इस कौम का तीसरा जुर्म ये था, ये कौम सड़कों पर बैठ करके आने जाने वालों के माल को लूट लिया करती थी। रास्ते से कोई मुसाफिर गुजरता था, उसके माल को लूट लिया करते थे। भाई आपके मुंबई के अंदर जो लोग यहाँ पर पुराने होंगे, आपको मालूम होगा, पहले यहाँ पे एक मार्केट का एक दादा हुआ करता था, मार्केट का एक भाई हुआ करता था जो हफ्ता वसूलता था। हफ्ता वसूलने वाली जो ये जालिमाना रवैया, जो जालिमाना तरीक़ा आपने देखा है, आपने सुना है, ये तरीक़ा आखिर कहाँ से आया? उसी कौम शुएब से तरीक़ा चल करके आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को देखा और कहा क्या मेरे कौम के लोगों, ला तक़ूदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून, रास्तों पर बैठ करके आने जाने वालों के माल को मत लूटा करो, रहज़नी मत करो, लोगों के मुसाफिरों के माल को मत लूटा करो। लेकिन कौम बात मानने को तैयार नहीं है। कौम शुएब का तीसरा जुर्म यह था कि लोगों के माल को लूट लिया करते थे। इस कौम का चौथा जुर्म यह था, ये कौम रसूल की तकज़ीब करती थी,
भाई रसूल आ गए हैं, पैगंबर आ गए हैं, होना तो चाहिए था कि ये कौम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात को मान करके सीधे रास्ते पर आ जाती, गुनाहों से तौबा कर लेती। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया इस कौम ने रसूल की तकज़ीब की, रसूल को झुटला दिया। अफसोस का मकाम ये है आज ये बुराई, ये जुर्म हमारे समाज के अंदर भी पाई जा रही है, हमारे समाज के अंदर भी पाई जा रही है। भाई एक वो शख्स जो नमाजी है, एक वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो भी आज ये जुर्म कर रहा है। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, भाई मिंबर रसूल से आपको बार बार बतलाया जा रहा है, मिंबर रसूल से बार बार कुरान की आयतें पढ़ करके, नबी की हदीसें पढ़ करके सुनाया जा रहा है। भाई जोहर की नमाज में अच्छी तादाद रहती है, असर में अच्छी तादाद रहती है, मगरिब में इशा में नमाजियों की अच्छी तादाद रहती है, लेकिन फजर में आप नहीं आते हैं। आप अपने अमल के जरिए से आप कुरान हकीम को झुटला रहे हैं, रब के फरमान को, नबी की हदीसों को आप झुटला रहे हैं। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, अल्लाह फरमा रहा है कि कौम शुएब ने रसूल की तकज़ीब की, आज ये अमल हमारे समाज के अंदर भी पाया जा रहा है। इस कौम का चौथा जुर्म यह था, ये रसूल का ये लोग मजाक उड़ाते थे। सिर्फ रसूल की तकज़ीब ही नहीं बल्कि रसूल का मजाक उड़ाते थे। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने बड़े साफ अल्फाज में बयान फरमाया, कौम शुएब ने कहा, शुएब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, ऐ शुएब क्या तुम्हारी नमाज तुमको इस बात का हुक्म दे रही है कि हम उन चीज़ों की पूजा पाठ करना छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। कहा शुएब तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी ये नमाज तुमको हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर ना चलें। औ नफ़अल मा नशा, हम माल के अंदर जो तसर्रुफ कर रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, तुम क्या चाहते हो ये चीज़ हम छोड़ दें? ऐ शुएब इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, तुम बड़े नेक इंसान बन रहे हो, बड़े नेक इंसान बन रहे हो, आए हो हमको समझाने। रसूल का मजाक उड़ा रहे थे। और ताज्जुब की बात यह है, उन्होंने दलील क्या दिया कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, ये काम गलत नहीं है, हमारे बाप दादा ने किया है, ये काम सही है, तुम अपना दीन अपने पास रखो, अपनी लाई हुई शरीयत तुम अपने पास रखो, हमारे बाप दादा ने जो किया है ये सबसे अच्छा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम के सामने दावत पेश किया था तो उनकी भी कौम ने यही बात कहा था, कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, ऐ इब्राहीम हमारे बाप दादा सही थे, तुम गलत हो। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मक्का वालों के सामने तौहीद की दावत पेश की तो अहले मक्का ने भी यही कहा कि हमारे बाप दादा सही थे, मोहम्मद तुम गलत हो, हमारे बाप दादा गलत नहीं थे। और ताज्जुब की बात यह है, आज ये खामी, ये खराबी हमारे समाज के अंदर भी पाई जा रही है, हमारे समाज के अंदर भी पाई जा रही है बुराई। और ये जुर्म कौन कर रहा है? पंचवक्ता नमाजी कर रहा है, तहज्जुद गुजार कर रहा है, कुरान और सुन्नत का मानने वाला ये जुर्म कर रहा है। आज मस्जिद के अंदर एक शख्स आकर के मुझसे सवाल करता है, मैं मिसाल देना चाहूँगा, आकर के सवाल करता है कि इमाम साहब ये मसला कैसा है? नमाज का कोई मसला लेकर के आया, इबादत का कोई मसला लेकर के आया, दुनियावी मामलात में से इस्लाम के ताल्लुक से कोई मसला लेकर के आया, इमाम साहब जरा ये मसला बतलाना, ये मसला कैसा है? मैंने सही बुखारी का हवाला दे करके, सही मुस्लिम का हवाला दे करके मैंने वो हदीस उसके सामने पेश कर दिया कि प्यारे नबी ने इस मसले के ताल्लुक से ऐसा कहा है, कुरान की आयत ऐसा कह रही है, नबी की हदीस, कुरान का फरमान ये रहनुमाई कर रहे हैं, ये मसला ऐसे है। वो शख्स क्या कहता है? कहता है भाई हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा आए गए, हमने कभी किसी आलिम से ऐसा नहीं सुना, हमने कभी नहीं सुना, तुम अभी फारिग हुए, तुमको क्या मालूम, तुमको क्या मसला मालूम? हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम आए गए, हमने कभी किसी आलिम से ऐसा मसला सुना ही नहीं है, हमने अपने बाप दादाओं से ऐसा मसला सुना ही नहीं था, हमारे बाप दादा गलत नहीं थे, फला अल्लामा थे, फला फैजी थे, फला सनाबी थे हमारे यहाँ, उन्होंने ऐसा मसला कभी नहीं बयान किया। आज ये बुराई हमारे समाज के अंदर पाई जा रही है। कौम शुएब ने कहा, शुएब तुम जो बात कह रहे हो अपने पास रखो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब समझाते समझाते थक गए, आजिज़ आगे कौम के लोगों से कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए। मिस्ल मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालेह,
तुमसे पहले जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, हजरत सोहेल अलैहिस्सलाम उठने वाले पैगंबर की कौम के ऊपर अजाब आया, व कौम लूत मिनकुम बिबईद, और तुमसे पहले अभी चंद साल पहले की बात है कौम लूत को अल्लाह ने तबाह किया। ऐ मेरे कौम के लोगों, इस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो। समझा रहे हैं, कौम के लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कौम का जवाब क्या है? कौम क्या कह रही है? कौम कहती है ऐ शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल। ये जवाब दे रही है कौम। आज हमारे समाज के एक मुसलमान भी ऐसा ही जवाब देता है। कौम क्या कहती है? ऐ शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, जो बात तुम कह रहे हो बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, तुम कौन सी बात कह रहे हो? आज हमारे समाज के अंदर एक शख्स को अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत क्या दे दी है, थोड़ी सी शोहरत अल्लाह ने क्या दे दी है, थोड़ा कारोबार अच्छा क्या चल रहा है। इमाम साहब आलिम दीन मिंबर रसूल से खड़े हो करके वो दीन की बातें, कुरान और हदीस की बातें सुना रहे हैं। कौम का, समाज का अमीर आदमी क्या कहता है? कहता है भाई आलिम दीन, ये मौलवी साहब की बात समझ में नहीं आती है, ये कौन सी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रही है? इसलिए कि मौलवी साहब गरीब आदमी हैं, पैसे के एतबार से कमजोर हैं, इसलिए मौलवी साहब की बात समझ में नहीं आ रही है। ये हमारे कौम का ये अमीर आदमी कह रहा है। यकीन मानिए, अगर आपका रवैया ऐसा है, अगर आप ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं, आप उस आलिम दीन की बात का इनकार नहीं कर रहे हैं, आप कुरान का इनकार कर रहे हैं, आप नबी की हदीसों का इनकार कर रहे हैं। कौम ने कहा मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, ऐ शुएब तुम्हारी बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, क्या तुम कह रहे हो? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब थक गए, आजिज़ आ गए, समझाते समझाते बताते बताते जब एकदम आजिज़ आ गए, पानी सर से ऊपर हो गया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं या कौमी मलू अला मकानतिकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों जाओ, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमको हमारा दीन मुबारक है, जाओ तुम अपने बाप दादा की लाई हुई शरीयत पर, उनके तौर तरीके पर जाओ, शौक से अमल करो। इन्नी आमिलुन, जो शरीयत मैं लेकर के आया हूँ, जो शरीयत अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं इसके ऊपर अमल करने वाला हूँ। और कहा सुन लो, एक चैलेंज है, सौफ तअलमूना मन यातीही अज़ाबुन युख़ज़ी, किसके ऊपर अल्लाह का रुस्वा कुन अज़ाब नाज़िल होगा, वमन हुवा काज़िबुन, कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जल्द ही तुमको पता चल जाएगा। उसके बाद कहते हैं वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरा चैलेंज सुन लो, तुम आज ही से अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। इन्नी माकुम रक़ीब, मैं भी तुम्हारे साथ अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करने वाला हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इतना कहने के बाद तन्हाई में आते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़, ऐ अल्लाह मेरी कौम जालिम है, ऐ अल्लाह मेरी कौम नाफरमान है, समझाते समझाते थक गया हूँ, बात मानने को तैयार नहीं है। ऐ अल्लाह बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ऐ अल्लाह तुम मेरे और मेरी कौम के दरमियान फैसला कर दे, मेरे और मेरे कौम के दरमियान तू ही इंसाफ के साथ फैसला कर दे, ऐ अल्लाह तू ही इनसे इंतकाम ले ले। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इतना कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुस्तजाबुद दावत हुआ करते थे, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती थी। अल्लाह ने उनकी बद्दुआ फौरन कबूल की, और कबूल करने के बाद फिर कौम शुएब का जो अंजाम हुआ, आप पढ़ेंगे अगर आपके रोगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कौम शुएब के ऊपर सख्त किस्म की गर्मी को मुसल्लत कर दिया, हवाओं को रोक दिया, सख्त किस्म की गर्मी मुसल्लत कर दी गई। कौम शुएब ना तो घर के अंदर सुकून है, ना बाहर सुकून है, दरख्त के साये में ना सुकून मिल रहा है, न छत के साये में सुकून मिल रहा है, पूरी की पूरी कौम परेशान हो गई, गर्मी खूब शदीद किस्म की गर्मी। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में एक बादल अल्लाह ने भेजा, उस बादल के नीचे थोड़ा सा साया था, उस साये में थोड़ी ठंडक थी। कौम का एक आदमी उस बादल के साये में आता है, उसे ठंडक महसूस होती है, थोड़ा सुकून मिलता है। कौम के लोगों को आवाज़ दिया, ऐ मेरी कौम के लोगों, गर्मी बहुत बर्दाश्त कर लिए हो, आ जाओ, इस बादल के नीचे बड़ा साया है, बड़ा सुकून है, बड़ा इत्मीनान है। पूरी की पूरी कौम, पूरा का पूरा समाज, मर्द औरत बच्चे जवान बूढ़े, सारे के सारे लोग उस बादल के साये में आ गए। उस बादल के ठंडे साये में सारे के सारे लोग आ गए, और जैसे ही पूरी कौम बादल के साये में आई, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन के अंदर ज़लज़ला पैदा हो गया। उसके बाद अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया, आसमान से आग के अंगारे बरसे, और अल्लाह ने आसमान के अंदर बादलों को हुक्म दिया, वहाँ से
डरावनी किस्म की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अंगारे बरस रहे हैं, ज़मीन के अंदर ज़लज़ला है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हैं। डर और खौफ के मारे, दहशत के मारे पूरी की पूरी कौम पल भर में तबाह बर्बाद कर दी गई। एक लम्हे में पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई और इस अंदाज में तबाह की गई। कुरान हकीम कहता है कि अल्लम यगनऊ फीहा, अल्लाह ने कौम शुएब को जब तबाह किया तो इस अंदाज में तबाह किया कि अगर कोई इंसान उनके तबाह होने के बाद उस बस्ती के अंदर जाता तो ऐसा महसूस करता कि शायद इस जगह पर कभी इंसान थे ही नहीं। जड़ से अल्लाह ने उनका सफाया कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, कौम शुएब के ताल्लुक से चंद बातें थीं। अजाब कैसे आया, क्यों आया, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस वाक़े पर अगर आप गौर करेंगे, हमारे लिए और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए इबरत की नसीहत की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बस एक पॉइंट रखूंगा, सारे पॉइंट पर बात करेंगे तो कई घंटे उसके लिए चाहिए। बस एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। कौम शुएब को अल्लाह ने हिलाक क्यों किया? आखिर कौम शुएब को अल्लाह ने इतनी बुरी तरीके से हिलाक क्यों किया? उसकी वजह यह थी कि वो कौम अल्लाह की नाफरमान थी। अब नाफरमानी चाहे शिर्क की शक्ल में हो, रसूल की मुखालिफत की शक्ल में हो, दीन और शरीयत का मजाक उड़ाने की शक्ल में हो, वो कौम अल्लाह की नाफरमान थी, इसलिए अल्लाह ने उसको हिलाक कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला मुसलमान अगर हालात का रोना रो रहा है कि हम परेशान हाल हैं, हमको सताया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मैं आपसे बड़े साफ अंदाज में कहना चाहूँगा, आप तन्हाई में बैठ करके ज़रा गौर करो कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही है। गलती कहाँ हो रही भाई हमसे? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। भाई अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह किसी कौम पर जुल्म करने वाला नहीं है। हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, हम कहीं ना कहीं गलती के शिकार हैं, हमसे कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो अगर तुम परेशान हाल हो, अपने आमाल का तुम जायजा लो, तुम्हारी बदआमालियों के नतीजे में तुम्हारे ऊपर बुरे अय्याम आते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये चंद बातें थी। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।